आज हम समझेंगे बॉन्ड। अब बॉन्ड में भी काम कर सकते हैं, बहुत ही सिक्योर होता है, रिलायबल होता है और फिक्स इनकम इसमें होता है। बॉन्ड बहुत तरह के होते हैं। बेसिकली एक गवर्नमेंट या कोई भी एंटिटी या कोई भी कॉर्पोरेट इशू करती है। बॉन्ड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सड़क बनना है। अब सड़क बनना है तो उसमें पैसा, मान लीजिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सड़क बना रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक बॉन्ड निकाल देगी, उसमें बोलेगी कि 5 साल के लिए आप पैसे को दीजिए इस पार्टिकुलर बॉन्ड में, और इसके बदले आपको हम 10% का 9% का फिक्स रिटर्न देंगे। तो वो बॉन्ड हो गया। इसी तरह से बहुत सारी कंपनी होती है। कंपनी क्या करती है कि अपनी कंपनी के नाम से बॉन्ड निकालती है। जैसे कि श्री राम की कंपनी है, वो अपना बॉन्ड निकालती है। तो बहुत सारी एंटिटी भी होती है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड, कमर्शियल बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, ऐसे बहुत सारे, गोल्ड बॉन्ड है ना, आपने नाम सुना होगा कि गवर्नमेंट कभी भी गोल्ड बॉन्ड भी निकालती है। तो गोल्ड बॉन्ड है जहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस तरह के बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। देखा जाए तो एक एफडी के जैसा है, लेकिन एफडी से बेटर रिटर्न मिलता है। तो खासकर उनके लिए जिनको कोई रिस्क नहीं चाहिए, बहुत ही शांति चाहिए, और पैसा एक फिक्स इनकम आना चाहिए, लेकिन आएगा कम, यानी 8 9 10 11%, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन अगर फिक्स आना चाहिए तो आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके कुछ फैक्ट क्या है कि इसमें जो रिटर्न है वो लो टू मॉडरेट है, यानी करीब 8 9% से स्टार्ट हो जाता है। जैसे भारत बॉन्ड है, अब भारत बॉन्ड का जो रिटर्न होता है 8 9% के आसपास होता है। तो 8 9% से स्टार्ट हो जाती है और 10 11 12% तक जाती है। तो लो टू मॉडरेट रिटर्न है, फिक्स इंटरेस्ट इसके अंदर आता है। रिस्क जो है वो बहुत ही कम रिस्क है, क्योंकि पूरा फिक्स है हर चीज़ें। लिक्विडिटी बहुत ही कम है, वोलाटिलिटी लो है, और हमें कम से कम जो ट्रेडिंग होरिजन होना चाहिए वो 1 साल से, नॉर्मली अगर कोई बॉन्ड निकलता है तो कम से कम 1 साल का तो होगा ही होगा। तो ऐसे भी आप 1 साल से कम का कोई बॉन्ड होता नहीं, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो होरिजन जो होगा 1 साल से 20 साल के बीच का होगा। रेगुलेटर बिल्कुल है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी दोनों इसको रेगुलेट करती है। डाइवर्सिफिकेशन डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड किस टाइप का है ना। तो नॉर्मली डाइवर्शन इसमें क्या है कि अगर लेट मान लिया कि कोई अच्छी खासी गवर्नमेंट ने बॉन्ड निकाली है तो गवर्नमेंट तो उसका रिस्क ले रही है, तो बिल्कुल ये सिक्योर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। देखना पड़ेगा उस बॉन्ड का इशू वैल्यू प्राइस क्या है, कितना में आपको कम से कम बॉन्ड मिलती है, कि नॉर्मली 1000 रुपये मिल जाती है। टैक्सेशन जो इनकम टैक्स का दायरा होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, ब्रोकर से आप बैंक, जैसे आपके पास अगर जीरोधा का ऐप है तो उसके अंदर ही आपको बॉन्ड का एक ऑप्शन होता है, बॉन्ड वहाँ से जाके खरीद सकते हैं, या बैंक में भी जाके बैंक बॉन्ड को आप खरीद सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आजकल तो हर कोई आदमी मोबाइल पे ही काम करता है, तो मोबाइल पे आप आराम से ब्रोकर का ऐप खोल के काम कर सकते हैं इस बॉन्ड को। आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगर लगता है कि कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको एक बार क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। 1 to 1 कमेंट का हम रिप्लाई देते हैं। चैनल को, नया चैनल है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा शेयर करें, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ें, ताकि और अच्छे से वीडियो हम आपको दे पाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।